बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम फर्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2024 यानी 2024 में जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन हुआ क्लास 10th का, उसका मैथ का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो MCQs होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला पार्ट ये है कि रिड्यूस द इक्वेशन 5x minus 8x plus 6 is equal to 0 to quadratic form and solve। इस इक्वेशन को, ये बेटा हमारे पास 5x minus 8x plus 6 is equal to 0, तो 5x/1 minus 8x plus 6/1। अब इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x। तो x को जब 1 पे डिवाइड x आ जाएगा, x 5x से मल्टीप्लाई होकर 5x के रह जाएगा। x को डिवाइड x पे करेंगे 1 आ जाएगा, 1 8 से मल्टीप्लाई -8, तो x को डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, x 6 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ जाएगा 5x² प्लस 6x माइनस 8। तो इसको बेटा हमने x यहाँ से हमने कैंसिल करना है, यहाँ से ख़त्म करना है, तो हम x बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x कट जाएगा, ये आ जाएगा 5x² प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास जो पहली चीज़ उसने कहा था कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाइए, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको तब्दील कर लिया है। अब हम इन्हें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका सॉल्यूशन सेट वैल्यू ऑफ x लेनी है। इसमें बेटा सबसे पहले अगर कोई इस तरह की इक्वेशन हो, हमने उस पर मिड टर्म ब्रेक लगानी है। मिड टर्म ब्रेक का मतलब ये होता है मिड टर्म, ये दरमियान वाली वैल्यू है, ब्रेक करना यानी उसे दो हिस्सों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना। हमने इसका तरीका ये होता है कि -8 को इस बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -40x²। दरमियान में 6x है। कोई दो ऐसे नंबर लेने, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली वैल्यू आए, प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आए। अब देखिए हमारे पास दरमियान में 6 चाहिए, बाहर हमारे पास 40 है, तो हम इसमें क्या करेंगे 5x² प्लस 10x माइनस 4x। अब देखें बेटा, अगर हम 10 में से -4 करते हैं तो प्लस 6x आ जाएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -40x² आ जाएगा। अब इन दोनों में पहली वैल्यूज़ में हमारे पास 5x कॉमन है, तो x प्लस 2, इसमें -4 कॉमन है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन है हमारे पास x प्लस 2, यहाँ से 5x बच जाएगा और ये -4 बच गया इज इक्वल टू 0। अब कहीं पर भी बेटा अगर इस तरह की कंडीशन हो कि ये वैल्यू 0 के बराबर है, 0 के बराबर कब होगी, या ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0 हो। ये 0 के इक्वल उस वक्त होंगे, हम इसको कहते हैं आइदर आर, यानी आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, या हमारे पास 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/5। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट यानी इज इक्वल टू -2 × 4/5। ये बेटा हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। पहले पार्ट के सामने वाला पार्ट जो r होता है, यानी या उसको करना होता है या इसको करना होता है, वो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ p if roots alpha beta of an equation x² minus 2x plus p is equal to 0 satisfy a relation 3 alpha plus 4 beta is equal to 5। अब इसमें हमारे पास हमने कहना है कि लेट, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि लेट अल्फा बीटा be the roots of the equation, be the roots of the equation
किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास सम या प्रोडक्ट आपने इसका किया होगा। हमारे पास a 1 है, b -2 है और c जो है वो p है। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम जो है हमारे पास इसका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला होता है -b/a, यानी माइनस इंटू -2/1 इज इक्वल टू +2। प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये होता है c/a, यानी p/1 इज इक्वल टू p। सम, ये सम और प्रोडक्ट हो गया। अब हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन है कि सेट, जिसको हम कहते हैं 3α प्लस बीटा। तो हमने क्या करना है कि सिंस 3α प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 5, इसको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम ले लें, इसको इक्वेशन 3 बना दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इसमें ये काम करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। इसमें से बेटा देखिए, हम अल्फा या बीटा कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। हम कहते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में से निकाली है और हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुट बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा इन इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर 3 में जब हम इसको पुट करेंगे, यानी बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फा। 4 इंटू बीटा की जगह हम पुट कर देंगे 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5। अब हमने इसमें क्या करना है, 3 अल्फा प्लस 4 टू 8 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 5। इसमें बेटा 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 8। तो इसका मतलब ये है कि माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, हमने इसको इसमें पुट कर देना है। बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा और बीटा दोनों आ जाएंगे। इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें। पुट अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4, यानी बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, यानी बीटा इज इक्वल टू -1। हमने असल में फाइंड पी करना है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा दोनों आ गए। अब हम इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा 3 है, बीटा -1 है, पी। तो इसका मतलब यह है कि पी इज इक्वल टू -3, पी इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इसमें जो है वो मालूम करना था। इस तरीके से जो है वो हमारे पास हमने
इस तरह का बेटा कोई भी सवाल है आपके पास कि हम अल्फ़ा बीटा, अगर वो रूट्स फ़र्ज़ करें नहीं भी देगा तो हम लेट कर लेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें दिया हुआ है, आप इफ़ कह दें इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद जो इक्वेशन होती है उसमें जो है वो ए बी सी लेकर सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला लगा के हमने इसमें से ये सारी वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी उसमें पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू ऑफ पी निकल आएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है कि इफ़ एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स का क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस वन, synthetic division to find the value of p and q. use synthetic division। अब हमने क्या करना है, हम कहेंगे let p of x is equal to x के 3 plus 3p x square plus q x minus 1। इसमें हमारे पास x plus 1 since x plus 1 एक्स प्लस वन, या उसमें से हमारे पास आ जाएगा 1 एंड माइनस 1 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब हमने इसको जो है सिंथेटिक डिवीजन में लिखना है। देन बाई synthetic division we get। इसको बेटा लिखने का तरीका ये है, देखें x का क्यूब या x स्क्वायर, इनके साथ x क्यूब के साथ इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। x के स्क्वायर के साथ 3p है, ये लिख दिया। q x के साथ q है, ये लिख दिया, और ये -1 आ गया। अगर कहीं पर देखें ये x का क्यूब है, हमने उसके साथ 1 है लिख दिया। x स्क्वायर ना होता तो यहाँ पर हमने x स्क्वायर की जगह छोड़नी थी और यहाँ 0 लगाना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि x अगर हमारे पास x3 x स्क्वायर x और कांस्टेंट है तो हम तरतीब से लिखते जाएंगे, या जिस तरह ये x स्क्वायर है उसके बाद ये x ना होता तो हमने यहाँ q की जगह 0 लगाना था और फिर यहाँ पर कांस्टेंट लगाना है। इसके बाद हमने ये काम करना है कि हमारे पास 1 एंड -1 आर 0 पोलिनोमियल, हम क्या करेंगे, इसे 1 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये जो पहली वैल्यू होती है यहाँ पर हम एरो लगाते हैं और ये वैसे की वैसे यहाँ पर लगा देते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये बेटा जस्ट एक गेम है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो। अगर थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से 1 आ गया, 1 को यहाँ पे लिख दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3p + 1, 3p + 1। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा और इसको यहाँ पे लिख देंगे 3p + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3p + q + 1। अब हमने फिर इसको 1 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 3p + q + 1। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ये +1 और -1 कट जाएंगे, इसमें हमारे पास आ जाएगा 3p + q। हमारे पास 3p + q, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंस 1 is 0 पोलिनोमियल, since 1 is 0 of polynomial, so remainder is 0।
तो इस तरह रिमाइंडर जो है 0 आएगा। रिमाइंडर हमारे पास बेटा ये वाली वैल्यू है, ये रिमाइंडर है। हम कहेंगे 3p प्लस q इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब हमने इसी तरीके से जिस तरह अब डिवाइड किया है, हम उसी को वैल्यू को जो ऊपर है 1 3p q -1, इसको -1 पे डिवाइड करेंगे। ये 1 का 1 आ गया, इस -1 को इससे -1 आ गया, ये आ जाएगा 3p -1। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -3p + 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा q -3p + 1। फिर इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3p -q -1, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ जाएगा 3p -q -2। -1 हमारे पास ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, -1 भी जो है -1 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर जो है इसका भी रिमाइंडर इज 0, यानी हमारे पास आ जाएगा 3p, रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा, और ये वाला इसका रिमाइंडर है, यानी 3p -q -2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब हमने एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 क्या है, 1 है हमारे पास 3p + q इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 3p -q इज इक्वल टू 2। इसको उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगी, या यहीं पे लिखेंगे अगले स्टेप में हो जाएगी। ऐड करने से ये कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6p इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमारे पास जो है वो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6p इज इक्वल टू 2। तो p इज इक्वल टू 2/6 या p इज इक्वल टू 1/3। अब हमने इसमें से ये जो p की वैल्यू निकाली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा, यानी इक्वेशन 1 है 3p + q इज इक्वल टू 0। p हमारे पास 1/3 आया है, तो 1/3 + q इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। तो 1 + q इज इक्वल टू 0, यानी q इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास जो है वो p 1/3 और q जो है वो -1, ये p और q की वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट सामने, जो दूसरे पार्ट के सामने जिसमें r लिखा होता है, सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन x - 3 का स्क्वायर रूट +5 इज इक्वल टू x। इसको बेटा हमने किस तरीके से सॉल्व करना है कि x - 3, ये 5 उस तरफ जाके -5 हो जाएगा, यानी x - 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x - 5। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइडों पर स्क्वायर किया। x - 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाती है, इज इक्वल टू x - 5 का स्क्वायर। तो इसमें बेटा ये आ जाएगा x - 3, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab यानी 10x। ये a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यानी a - b
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को उधर ले जाएं, यहाँ 0 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस एक्स प्लस 3। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये दोनों माइनस 11x और प्लस 28। अब हमने ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर तो मिड टर्म ब्रेक होती है, सबसे आसान काम इसी में होता है, कर लेंगे। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती फिर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। अब देखें 28x स्क्वायर, दरमियान में 11 चाहिए, कोई दो नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करें माइनस 11 आए, मल्टीप्लाई करें 28x स्क्वायर आए। वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7x। इन दोनों को बेटा प्लस करें तो माइनस 11, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 28x स्क्वायर। अब इसमें से x कॉमन ले लें तो x माइनस 4 माइनस 7 कॉमन ले लें, x माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 x माइनस 7, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7। ये बेटा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 उसमें से नहीं है, लेकिन उस तरह का है। अब इसमें अगर हम जिस वक्त x की वैल्यूज़ निकालते हैं, सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले हम इसको चेक करते हैं। अगर कोई वैल्यू इक्वेशन 1 में सबसे पहली जो इक्वेशन होती है उसमें पुट करने से जो है वो आंसर दोनों साइडों पे एक जैसा है, विच इज़ ट्रू, और वो सॉल्यूशन सेट है। अगर आंसर एक जैसा नहीं आता तो वो हमारे पास जो है वो ये है इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें। अच्छा, अब हमारे पास चेकिंग में पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 4 माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी इसमें से 1 आ जाएगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4, यानी 6 इज इक्वल टू 4। ये इक्वल नहीं होता, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। और इसका दूसरा है पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। हमने 4 पुट किया, उसके पुट करने से आंसर एक जैसा नहीं आया। अब हम 7 पुट करते हैं, तो इसमें 7 माइनस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 इज इक्वल टू 7, x की जगह 7 पुट कर देने, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर रूट प्लस 5 7, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7 विच इज ट्रू। इस तरह अगर कहीं पर भी जो वैल्यू हम x की निकालते हैं वो पहले वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, इसमें आंसर दोनों साइड पे एक जैसा नहीं आया तो ये ट्रू नहीं है, ये सॉल्यूशन सेट नहीं है। इसके पुट करने से आंसर एक जैसा है तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 7, यानी x इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा।